सभी को नमस्कार। आइए कुछ अध्यात्म व्यक्तित्व के उन्नयन के संदर्भ की चर्चा करते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस भागदौड़ भरे जीवन में, आपाधापी युक्त जिंदगी में व्यक्ति को एकांत की आवश्यकता होती है। क्यों? उस स्थिति से निजात पाने का एकमात्र प्रकार है कि उससे दूर हुआ जाए। तो जब चारों ओर आपके पूरे परिवेश में ही वही हलचल वाला पूरा माहौल है, पूरा वातावरण है, तो कहीं न कहीं आपको एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जो आपको एकाकी रहने के लिए मिले, एकांत हो। ध्यान के भी संदर्भ में भी यही कहा जाता है। भाई, ध्यान लगाने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता होती है। स्थिर चित्तता ध्यान का एक आवश्यक अंग है, आवश्यक पक्ष है कि जब आप स्थिर चित्त होंगे तभी ध्यानस्थ हो सकते हैं। तो एकांत का क्या महत्व है? किसी चिंतन की राह में चलते हुए व्यक्ति या किसी चिंतक से पूछें तो ज्ञात होगा आपको कि एकांत का क्या महत्व है। वैसे भी आप अनुभव करें तो एकांत में रह के आपको लगता है कि अनेक विसंगतियों से मुक्त सा हुए जा रहे हैं। तो आज देखते हैं कि शीर्षक है एकांत को वापस लाइए। आजकल पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या बन गया है। न केवल बाहर का बल्कि हमारे भीतर का भी पर्यावरण नष्ट हो गया है। इसी का उत्तर बाहरी वातावरण पर हो रहा है, इसी का असर बाहरी वातावरण पर हो रहा है। वेदों में झांकें तो हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ इतने घुले मिले थे कि हर नैसर्गिक तत्व को उन्होंने देवता बना दिया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे मैं ये कहा करता हूँ, मैं क्या मतलब ये एक सार्वभौम सत्य है कि किसी भी शिशु के व्यक्तित्व निर्माण का जो गुरुतर दायित्व है वो माँ के ऊपर होता है। माँ प्राथमिक पाठशाला कही जाती है। तो प्रारंभ से ही आस्थावान बनाती है कि वृक्ष को प्रणाम करो, धरा को प्रणाम करो, नदी को प्रणाम करो। तो हमारे पूर्वजों ने भी अपने दर्शन में, चिंतन में हमको नैसर्गिक तत्वों को जोड़कर उन्हें देवता बनाकर हमें दिया। पानी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ एक वरदान था। इस प्रदूषण काल के पूर्व की बात, वो बिल्कुल वरदान थे ही। उसी से जीवन है, उन्हीं तत्वों से जीवन है। लोगों के मन में प्रकृति के प्रति श्रद्धा और विस्मय का भाव था। मगर टेक्नोलॉजी आई और सब गड़बड़ हो गया। अब हमें पर्यावरण के पीछे का विज्ञान समझ में आ रहा है, आ गया है, तो उसके प्रति आदर भी खो गया। ये बात तो तय है कि आज का मनुष्य जिस तरह का धन लोभी और हिंसक बन गया है वो पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर सकता।
अथर्ववेद में बताया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस विचार की, इस आलेख की ध्यान से सभी लोग इसको ग्रहण करें। जो मनुष्य सत्य, मृदुता, संकल्प, तप, ज्ञान तथा त्याग के गुणों से युक्त है, वही पृथ्वी का संरक्षण कर सकता है। ये वेद की बात है। लेकिन इस कसौटी पर आज कौन खरा उतर सकता है, ये प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है। परंतु इतनी नकारात्मक स्थिति भी नहीं है। बहुत से लोग हैं, अनेक लोग हैं, पर सबको जागृत होने की आवश्यकता है। आधुनिक मनुष्य को संवेदनशील बनाने के लिए ओशो ने 2 उपाय बताए हैं। एकांत का वर्ण और प्रकृति का सत्संग। क्या संबंध है दोनों का? आजकल लोग लगातार भीड़ में बने रहते हैं। अकेले बैठे हैं तब भी मोबाइल के जरिए दुनिया से जुड़े हैं। मतलब विडंबना यह है कि अकेले बैठकर भी आप उसी का हिस्सा हैं। इससे मस्तिष्क थक जाता है, ऊर्जा रिसने लगती है, ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। एकांत को वापस लाइए। जब तक आप एकांत में होते हैं, यानी बिल्कुल अपने साथ रहते हैं, तब पता चलता है कि अंदर तो खजाना है। हमने कभी अपनी सुध ली ही नहीं। अकेले में मन अपने आप शांत होने लगेगा। आप रिलैक्स होंगे। ऐसा शांत और शिथिल मन ही प्रकृति से मित्रता कर पाएगा। दूसरी बात, प्रकृति के पास जब जाना हो तो अकेले जाएं। यार दोस्तों के साथ पिकनिक न मनाएं। किसी फूल के पास ऐसे बैठें जैसे प्रेमी या प्रेमिका के पास बैठते हैं या बैठे हैं। अगर आपके मन से सारे विचार चले जाएं और बाहर सिर्फ फूल रह जाए, तो थोड़ी देर में पाएंगे कि फूल जैसा कोई सुंदर नहीं है और कोई सुंदर चीज़ आपके भीतर भी खिल गई है। झील के किनारे घड़ी भर बैठे रह जाएं तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि भीतर भी झील जैसी किसी शांत चीज़ ने जन्म ले लिया है। अब यहाँ एक प्रश्न मैं उठाता हूँ कि भाई झील खोजने कहाँ जाएं? आप अपने जनपद में ही देखिए कि झीलों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया है। अब अज्ञानतावश या किसी षड्यंत्रवश, कौन जाने। तो फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, उनको अस्तित्व में लाने की आवश्यकता है। नहीं तो ये विचार सैद्धांतिक मात्र बनकर रह जाएगा कि झील के किनारे घड़ी भर कहाँ बैठें जाके। हम जो लगातार देखते हैं, निरंतर देखते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। ये प्रकृति है। अगर हम पूरे प्राणों से किसी चीज़ के साथ आत्मीय हो जाएं तो हमारे भीतर भी वैसी ही घटना घटनी शुरू हो जाती है। जब प्रकृति के साथ आत्मीय होंगे तो ही उससे प्रेम कर पाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। तब प्रकृति को नष्ट करने से पहले आपके प्राण कांप जाएंगे, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, रोकेगी। तो चलिए आज से ही सही, अब से ही सही प्रण करें कि प्रकृति को हानि नहीं पहुंचानी है अपनी अज्ञानता अथवा अपनी सुविधाभोगी प्रवृत्ति के कारण। अपनी भावी पीढ़ी को प्रकृति के लाभों से लाभान्वित होने का मार्ग दिखाएं, प्रकृति से प्रेम करना बताएं,
वृक्षारोपण करें। जिस प्रकार से आपके द्वारा पर्यावरण को क्षति हो रही है उस प्रकार से भी दूर होने का यत्न करें। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ दिन।